क्या आप नहीं समझते कि इमरान खान साहब का रिपीटेडली एक जो रवैया है वो तब्दील हो तो कुछ बेहतरी आ सके हालात के अंदर, जो आप कह रहे हैं इदारे को अपने उसमें मत रखा जाए निशाने पे, ताकि कोई बातचीत का माहौल बने। देखिए, मैं आपको ये कहता हूं कि रियासत वाकई सियासत से बालातर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये रियासत की मजबूती की बात कर रहा हूं। रियासत मजबूत कैसे होगी? देखें, हमारी उम्र गुजर गई है, मुझे तो कुछ 40-50 साल हो गए हैं ये सारी इस दश्त की सहराई में। मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान के ऊपर इस किस्म का बहरान जो है वो कभी नहीं आया। और अगर कोई फासले हैं, दूरियां हैं, तो उन फासलों दूरियों को कम करना है। और क्योंकि जब तक आपके जो मेजर फोर्सेस हैं मुल्क की, वो इकट्ठे काम नहीं करेंगी, अब आपको यकीनन इस चीज का अंदाजा है। इतने ये एक वो कहते हैं परफेक्ट स्टॉर्म, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि आपकी इकोनॉमी की बुरी हालत है, आपकी सियासत जो है वो एक लॉग जैम के अंदर है, आज एक सोसाइटी के अंदर आपको एक हिजान नजर आ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है। मतलब है कि सारे रीसेट करने की जरूरत है। और ये रीसेट तभी होगा कि जब बजाय इसके कि अब ये 7,000 लोग गिरफ्तार हैं, छापे मारे जा रहे हैं, लोगों के घरों की चार दीवारी का के तहफ़्फ़ुज़ को खत्म किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। हमारे शहरयार अफरीदी की बीवी को भी अरेस्ट कर लिया। लोग अदालतें छोड़ती हैं और दूसरे पर री अरेस्ट हो जाते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि जी ये चीफ जस्टिस साहब को इन्होंने निशाना बनाया हुआ है। सारी पाकिस्तान की अदालतें रिलीफ दे रही हैं, क्या सब हमारे साथ मिली हुई हैं? तो मकसद ये है कि मैं पार्टिजन बात नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि ये वक्त है मुल्क को आगे लेके चलने का। और ये जो इस किस्म की चीजें हैं उनसे आगे चलना जो है वो मुश्किल होगा। हमें चाहिए कि आप, मैं, हम सब मिलके कोशिश करें कि ये जो दरारें हैं इनको कम करें और आगे लेके चलें।